हमने देखे हैं बहुत बात बनाने वाले, आपके जैसे धीमी गति का समाचार पढ़ने वाले, आपकी तरह नाटकीय अंदाज में रोने वाले, बातें बनाने वाले तो जनाब काम किधर करते हैं वो तो देखे ही नहीं। जो तूफान उठाते सागर, वो क्या खाक समंदर में सफर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, आप सभी गणमान्य साथियों का, सभी प्रबुद्ध साथियों का, सभी मातृशक्ति का, सभी बहनों का, सभी शिक्षाविद, सभी भूतपूर्व सैनिक, सभी कार्यरत सैनिक, सभी अन्नपूर्णा किसान भाई, सभी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सभी को कर्नल सुधीर कुमार सिंह की तरफ से जय हिंद और सुप्रभात प्रणाम करता हूं। सभी मातृशक्ति स्वरूपा लक्ष्मी जी और भगवती को सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को सलूट करता हूं। मैंने ऐसा इसलिए कहा कि आज के दौर और आज के परिवेश में हर चीज लाजमी हो गया है और बिना कुछ किए कुछ नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि भारत गरीब है, लोग कहते हैं कि बिहार गरीब है। मैं कहता हूं कि इससे अमीर तो कोई है ही नहीं है, तभी तो भारत को सोने की चिड़िया का दर्जा दिया गया था। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज उस बेचारी सोने की चिड़िया के पंख इतने कुतर दिए गए कि बेचारी प्रकाश की नज़र उड़ ही नहीं सकती। ये डायलॉग मैंने जंजीर, हम लोगों ने नाटक खेला था बचपन में 1978-80 में, जब हम मैट्रिक से निकल करके इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हुआ करते थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपने 4 दिन पहले सुना है कि कटिहार जिले के 2 छात्र हैं, एक हैं आशीष कुमार और दूसरे हैं गुरुचंद विश्वास। आशीष कुमार साहब के खाते में 62 करोड़ रुपए और गुरुचंद विश्वास साहब के खाते में 900 करोड़ रुपए। यह उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का खाता है और ये बच्चे अपने साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति इस सब के लिए अकाउंट खोले हुए थे। और बताइए, एक में 62 करोड़, एक में 900 करोड़। उसी तरह से मुजफ्फरपुर जिले, कल का न्यूज है, मुजफ्फरपुर जिले के एक किसान हैं, उनके पेंशन खाते में 52 करोड़ रुपए। अब उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि जब 52 करोड़ मेरे खाते में आ ही गया तब मुझे इसमें से कुछ पैसा दिया जाए जिससे कि मैं अपना गुजर बसर कर सकूं। कटिहार के ही एक और किसान के खाते में करोड़ों रुपए। जानते हैं, मैं ऐसा इसलिए कहता हूं, मेरे हर बात का मीनिंग होता है। आप सबसे हौसला अफजाई होते हुए मैं वीडियो बनाता हूं और मेरा सिर्फ मकसद ही रहता है कि जिस तरह से फौज में हेयर कटिंग, अनुशासन है ना, साइबर सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, इन सब बातों की चर्चा हमारे सीओ साहब हमेशा करते हैं, ओसी साहब हमेशा करते हैं, उसी तरह से इस जन जागृति अभियान के तहत मैं हमेशा यही निवेदन करता हूं कि उठो बिहार वासियों, उठो, अब नहीं देर करने का। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आ गए हैं, इसमें एकदम कदम से कदम भिड़ा करके लड़ने का नहीं। अभी आपने देखा है कि 3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था, हमारे उस पोस्ट में यही लिखा हुआ था कि दारू, मुर्गा और पैसा। अगर आप दारू पीते हैं तो पी लीजिएगा, अगर मुर्गा खाते हैं तो खा लीजिएगा, और अगर आपका ईमान गवाही दे तो पैसा लेते हैं तो ले लीजिएगा। लेकिन जिस दिन आप वोट देने के लिए आप पोलिंग बूथ पर जाते हैं, उस दिन अपने अंतरात्मा पर आवाज रख करके, अपने वाहे गुरु की कसम खा के, अपने बजरंग बली की कसम खा के, अपने माँ भगवती की कसम खा के, अपने माँ सरस्वती की कसम खा के, भोले बाबा की कसम खा के, जिसको भी आप मानते हैं, अपने आला ताला को कसम खा करके छाती पर ऐसे हाथ रखिएगा और कहिएगा कि 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हैं, 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में खड़े हैं, किस उम्मीदवार को मैं वोट दूं जो इस पंचायत का विकास कर सके, इस प्रखंड का विकास कर सके, इस जिले का विकास कर सके, इस राज्य का विकास कर सके, जिसके पास जमीर हो, जिसके पास ईमानदारी हो, जिसके पास चरित्र हो, जिसके पास लोगों को काम, लोगों के वेलफेयर, कल्याण की बात सोचने की भावना हो, उस आदमी को वोट दीजिएगा। बार बार मैं कहता हूं, इन्हीं शब्दों के साथ फिर से आप सबों को जन जागृति करते हुए, जय बिहार, जय विकास।